विजय राघवगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एकजुट हुई पार्टियां। ओबीसी महासभा की हुई बैठक, कई दलों ने दिखाई एकजुटता। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव आते ही चुनाव की सुगबुगाहट नजर आने लगी है। पार्टियां चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गई हैं और अब विजय राघवगढ़ विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए ओबीसी महासभा ने कमर कस ली है और कई पार्टियां इकट्ठा होकर एक ही प्रत्याशी उतारने के लिए आज बैठक ली है। ओबीसी महासभा के सदस्य अशोक केवट ने जानकारी देते हुए बताया कि एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कई पार्टियां इकट्ठा हुई हैं और आज बैठक में बीएसपी, समाजवादी पार्टी, संयुक्त मोर्चा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा, पिछड़ा समाज पार्टी के प्रतिनिधियों की बैठक हुई है और सभी दलों को मिलकर एक ही प्रत्याशी उतारने की चर्चा की गई है। लीजिए, इस संबंध में ओबीसी महासभा के सदस्य अशोक केवट हमें जानकारी दे रहे हैं। विजय राघवगढ़ से प्रवेश मिश्रा की रिपोर्ट है। जनगणना कराई जाए, इस मुद्दे को आज बहन मायावती जी ने उठाया और कोई दलों ने नहीं उठाया। जितनी वजनदारी से माननीय अखिलेश यादव जी ने बात को उठाया और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना चालू की। मनुवादी लोगों ने उस पर भी रोक लगाने की कोशिश किया, लेकिन 85% जो लोग थे अल्पसंख्यक, दलित और जो हमारे पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लोग थे, वो एक ताकत के रूप में थे और उन लोगों ने हाई कोर्ट से भी जीतकर दोबारा जातिगत जनगणना चालू। मैं कहना चाहता हूं, आज बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी बातें हो रही है। हम भी जो है, आप लोग तो आज बहुजन से जुड़े होंगे। जब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, माननीय काशीराम जी, जब मैं 12 साल का था, मैं माननीय काशीराम जी के करोल बाग, मैं सुनिए तो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 85 वाला मैं आपको बता रहा हूँ। बात सुनिए तो, अरे बात सुनिए तो, मैं आपको बताऊँ, मैं करोल बाग में मेरी बहन रहती थी, मैं 12 साल की उम्र में था और मैं काशीराम जी मान्यवर के पास बैठा करता था और उनके जब डिस्कस होते थे, जिसको सुन के फिर मैं घर में जाके आराम करता था, मैं देखता रहा, वहां सुनता था। मैंने जो 85 का जो निकला है मेरे अंदर, वो वहां से निकला हुआ है, ये आपको बताना चाह रहा हूं। जब मध्य प्रदेश के अंदर साइकिल यात्रा बहुजन समाज पार्टी की चली, अरे क्या नाम, जबलपुर से चालू हुई, माननीय काशीराम जी का सबसे बड़ा इस्तेकबाल मशीन चौक में मैंने किया था, क्योंकि वो हमारे पारिवारिक तौर से हमारा रिश्ता हमारा दिल्ली से अम्बेडकर कार्ड से आगे बहन मायावती और बिमला सोनिया जी थी उस समय, आपको बता दूं। तो हम लोगों ने वो दौर देखा हुआ और उसके बाद माननीय काशीराम जी के बाद जैसा जैसा हुआ 85 का जो मामला, आज हम जो खड़े आज हम बैठे हुए हैं, ये माननीय काशीराम की देन है। इसे आपको बता दूं, आज ये मेरा कहने की बात आपको जो सोच रहे, मैं आपको बता रहा हूं कि आज जब उस मूवमेंट को चालू किया, तब आज हम एक हुए हैं। आज मुसलमान हो, आदिवासी हो, चौधरी हो, पटेल हो, कुर्मी हो, लोधी हो, तमाम लोग जो भी हम लोग जो आज 85-15 की बात आई है, तो वहां से सीख के हम लोग आए, आज उस पर हम काम कर रहे हैं। देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं, कौन दल पिछले वर्ग के लिए, आदिवासी के लिए, हरिजन के लिए लड़ रहा है, ये हमको विचार करना। आज मैं बोल रहा हूं आपको, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं आपको वचन देता हूं कि आपको लगता है कि बहुजन समाज के नाम पर केवट जी को टिकट दे रही है बहुजन समाज पार्टी, और उसके लिए मैं समाजवादी से आपको वचन दे रहा हूं कि समाजवादी कैंडिडेट नहीं लड़ाऊंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी यदि केवट जी को दे रही है तो 15 लाख रुपए भी दूंगा, चुनाव भी लड़वाऊंगा और यहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी से लेकर स्टार प्रचारकों को विजयगढ़ लाकर जो हेलीकॉप्टर में चलने का काम जो लोग करता है, उससे लड़ने के लिए हम हेलीकॉप्टर भी यहाँ उतारने का काम करेंगे केवट जी के। हमारी सोच मानसिकता ये नहीं है कि हम उससे पहाड़ से लड़ने जा रहे हैं। अरे पहाड़ तो हमको बनाना है, इनको। आज आदि विधानसभा ये जीत क्या है, हम तो जिस दिन जीत के आए, जब हमारी मुलाकात होती थी, हम तो बोले आप विधायक हो भविष्य में, हमें आपको थोड़ा पुश करने की जरूरत है। बहुत सरल चुनाव है, मैं आपको वादा करता हूँ। यदि बहुजन समाज पार्टी टिकट देती है या और कुछ करती है, वो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना कैंडिडेट नहीं उतारूंगा, आपको वचन दे रहा हूँ। लेकिन समाजवादी पार्टी टिकट मेरी बात हुई ऊपर, लखनऊ बात हो गई मेरी, केवट जी तैयार होंगे, समाजवादी पार्टी से केवट जी लड़ेंगे, तो हम निश्चित तौर से पार्टी से फंडिंग भी करवाएंगे, पार्टी से पूरी ताकत लगा के इस विजयगढ़ को जीतने के लिए हम पूरा काम करेंगे। ये हमारा इसी तरीके से जावेद भाई जैसे कहा, बहुलबंद में भी हमारी ये सोच है।
यदि हमारा मकसद इस बात का नहीं किस दल से कोई पिछड़ा आ रहा है तो हम जो है हम दूर हो जाएंगे, नहीं। यदि आपको लग रहा है कि केवट जी को बहुजन समाज पार्टी से लड़ने में फायदा है और आप लोग, मैं समाजवादी से नहीं लड़ाऊंगा किसी को, कोई बिल्कुल मैं बल्कि आपको बोला, आप हमारे अरविंद भाई जैसे बोले कि बड़वारा की जो स्थितियां बनी हुई है, बड़वारा में हमारी पार्टी लगातार आंदोलन करे, मूवमेंट बना, सब कुछ रहा। हम अरविंद भाई से बात करेंगे बाद में, यदि हमको लगेगा कि अरविंद भाई जीतने की स्थिति में हम उनको समर्थन देंगे। इससे पहले भी गोंडवाना को मध्य प्रदेश में चुनाव आया, हीरा लाला जिंदा थे, उसका मध्य प्रदेश की सभी आदिवासी सीटों पर हमने जो समर्थन दिया, गोंडवाना को हमने लड़वाने का काम किया। हमारा तो साफ है, हमने पैसा भी दिया, हमारा नेता आया खुद शहडोल में, अरविंद भाई यादव, अखिलेश यादव जी हीरा लाला के साथ करे और पूरा पैसा लगाया हम लोग गोंडवाना को। हम गोंडवाना के चिन्ह से लड़ा, समाजवादी से कुछ लोग लड़े, लेकिन हमने पैसे से मदद किया और हेलीकॉप्टर समान नेता उनके लिए प्रत्याशी के प्रचार करा। हम जो कह रहे हैं वो साफ कह रहे हैं, हमने जो दिल खोल के समर्थन दिया, दिल खोल के समर्थन हम चाहते हैं। यदि आप लोग बोलोगे केवट जी का मन होगा समाजवादी के लिए तो हम आपके साथ हैं, तन मन धन से हैं। हम बहुजन के कैडर हैं, हम समाजवादी कैडर हैं, हम गोंडवाना कैडर से उठ के हमको ये देखना पड़ेगा 85 वाला कैसे जीते और 15 वाला कैसे हारे, उस पर विचार करना चाहिए। इसके लिए धन्यवाद। ये ओबीसी के लिए जब देखा कि ओबीसी की ये व्यक्ति मान लो एक जैसे संविधान में 3 वर्ग है, SC ST OBC, तो SC ST तो जागृत हो चुके और अपने पैरों पर खड़े हो गए, क्योंकि ओबीसी वर्ग जो है ना SC के साथ जा रहा है ना ST के साथ जा रहा है, तो इसके लिए कोई अलग से प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। ऐसा सब सोच कर के बुद्धिजीवी ने पार्टी भी बनाई और संगठन भी बनाई, मतलब ओबीसी में काम करें, ओबीसी के लिए काम करें। अरे यार राहुल भाई आप भाई SC और ST दोनों जगह हुए हैं, पहले से अपने मूवमेंट पर काम कर रहे हैं। अब ओबीसी चूंकि मनवाद का पीछा कर रहा है, मनवादियों के चरण धो रहा है, तो उसको हम SC वाले नहीं आप उनको हटा सकते, ST वाले भी आप उनको नहीं ला सकते इस मूवमेंट पर। जब उनका कोई अपना व्यक्ति बात रखेगा तभी आदमी सुनेगा। ये अंदर की बात है, ये मेरे बामन केशराम जी के साथ कर्नूल में राजन सिंह मोदी के साथ बहुजन शब्द लग जाएगा तो कहेंगे वो तो बहुजन समाज पार्टी के हैं, है ना, बहुजन मुक्ति पार्टी के हैं और हमारा ओबीसी जहाँ का तहाँ उनका चरण साथ गुलाम बना रहेगा। इसलिए हम लोग ओबीसी के नाम से काम कर रहे हैं और जब से हम मतलब ओबीसी के नाम से काम कर रहे हैं ओबीसी में आज परिवर्तन दिखाई दे रहा है। उसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा, जेल में भी रहा, आज केस भी चल रहे हैं। देने वाला आज भिखारी क्यों बना है? क्योंकि वो अपनी शक्ति नहीं पहचानता और धीरे धीरे आपके जो वोट का पावर मात्र बचा है तुम्हारे हाथ में वो भी छिनने वाला है। धन्यवाद। अगर ओबीसी अभी भी, तो हम चाहते हैं कि ओबीसी को नेतृत्व प्रदान करें, क्योंकि ओबीसी ना SC का नेतृत्व स्वीकार करेगा ना ST का करेगा, क्योंकि उसकी मानसिकता बनी है। ब्राह्मणों ने उसको ऐसा सिखाया हुआ है कि ब्राह्मण हमेशा ओबीसी का सम्मान करता है, पीठ ठोकता है, राजा साहब, ठाकुर साहब, फलाने साहब, पटेल साहब, इतना सम्मान करता है ब्राह्मण, इतना सम्मान करता है कि ओबीसी भूला रहता है हमेशा। और SC और ST वाले जब उसके बीच में बैठते हैं, समाज में प्रदर्शन करते हैं तो उसको तिरस्कारित करते हैं, इसलिए ओबीसी समाज कभी बैठना भी पसंद नहीं करता। ये उसकी मेंटेलिटी है, तो इसलिए वो चला जाता है ब्राह्मण के पास, क्योंकि वो सम्मानित करता है, शोषण जरूर करता है लेकिन सम्मान देता है। इसलिए हम ओबीसी के माध्यम से ही ओबीसी को जगाएं। SC ST ये आपके संगठन द्वारा जो आज बैठक ली गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आगामी विधानसभा चुनाव हैं, जिसके लिए प्रत्याशी का चयन करना है जी। अब प्रत्याशी का चयन करने के लिए सहसहमति से सभी पार्टियों ने, जिसमें से BSP, समाजवादी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और पिछड़ा प्रकोष्ठ, किसान मोर्चा, इन सभी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के समक्ष जी प्रस्ताव रखा गया कि चयनित किसको करना है। तो इन सभी पार्टियों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है इस विधानसभा में, आगामी विधानसभा 2023 में विधानसभा से ये सारी पार्टियां मिलकर किसी एक कैंडिडेट को ही चयनित करेगी और उसे जिताने का काम करेगी। अभी कोई कैंडिडेट का चयन किया गया है क्या? अभी नहीं, अभी सभी पार्टियों ने बस ये जनमत रखा है कि किसी एक पे ही काम किया जाएगा।
ज़्यादा पार्टियों यानी हर पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। अच्छा, मतलब एक पार्टी रहेगी, जी बिल्कुल। मतलब अब एक पार्टी भाई कई सारी पार्टियों को मिला के एक पार्टी बनाई जाएगी पार्टी और एक कैंडिडेट खड़ा कराया एक जाएगा। बिल्कुल। इसमें ओबीसी, एसटी, एससी के लोग अभी इकट्ठे जी, जी, होंगे जी। और चुनाव के लिए तैयारी करेंगे। कब तक इनका चयन किया जाएगा, कुछ आइडिया है अभी तक? इस महीने के अंत तक। हाँ, जैसे मुख्य रूप से कुछ नाम आपकी तरफ से कुछ सामने आ रहे हैं? इसमें अभी तो जैसे कि मुख्य रूप से तो नहीं, अभी तो पार्टियों ने कोई डिसीजन लिया नहीं है। अभी तो बस अच्छा। ये मत निकाला है जी। कि हम सबको अलग अलग कैंडिडेट नहीं खड़ा करना है, एक ही कैंडिडेट खड़ा करना है। अच्छा। तो अब अगली मीटिंग जब भी होगी तो उस पर ये निर्णय लिया जाएगा कि वो कैंडिडेट कौन होगा और उसको समर्थन किस पार्टी से लेना है। जनता का रुझान लिया है अभी आपने कि जनता का क्या रुझान जी, है कि? क्योंकि सभी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहाँ पर आए हुए थे, जी जी। तो कहीं ना कहीं जनता से मिलजुल के सबके अपने अपने पक्ष रखे हैं और सबने ये सोचा है कि भाई अलग अलग लड़ने में हर बार हार होती है जी। और सामने दो बड़े चुनावी लड़ने वाली पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा। तो अगर हमको उनसे लड़ना है तो हाँ। एक होकर लड़ना होगा और इसी एकता का प्रमाण है कि हम सारी पार्टियां एक साथ बैठकर आज इस निर्णय को ले रही हैं। मुख्य रूप से कौन कौन उपस्थित है अपने कार्यक्रम में संगठन के? अब जैसा कि मैंने बताया कि ओबीसी महासभा के तत्वाधान में था, तो जी। जिला अध्यक्ष हमारे जी। बीके पटेल जी ओबीसी जी। महासभा के, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष, जी फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो कटनी से आए हुए थे, जी और बीएसपी के हमारे पिछले बार के पूर्व विधायक प्रतिनिधि जी राम सरोवर कुशवाहा जी, जी प्रदीप कुशवाहा जी, जी। प्रेमलाल केवट जी जो अभी जिला सदस्य हैं, जी। तो ये सारे लोग उपस्थित थे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक केवट, ग्राम खजुरा। थैंक यू।